बहराइच के जो आरोपी थे उनके हुए एनकाउंटर पे कुछ लोग और जुड़े उनसे बात करते हैं, कैसे देख रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है, विकास दुबे की चाहे गाड़ी पलट जाना हो, चाहे अतीक अहमद को मार दिया जाना हो। एनकाउंटर कर दिया गया जिन लोगों ने दंगे फैलाए थे, राम गोपाल मिश्रा को जिन्होंने मारा था, हाफ एनकाउंटर हुआ। क्या कहेंगे यूपी पुलिस के लिए? जी बहुत बढ़िया कार्य किया है यूपी पुलिस ने, लेकिन थोड़ा सा एक चूक हो गया है यूपी पुलिस से। जो पैर पे उन्होंने गोली मारी है वो छाती पे मारते तो बहुत अच्छा रहता, ठीक है। क्योंकि देखिए ऐसे अपराधियों का एक ही जगह है मिट्टी में मिला देना, और योगी बाबा जैसे बोलते हैं उनका अनुसरण नहीं किया है यूपी पुलिस ने। थोड़ा सा अनुसरण करने में थोड़ा सा मतलब कमी रह गया, हाँ आकलन कम हो गया। मार देते आराम से। समाज में अब देखिए अब ये पैर में लगा है, फिर भी निकलेंगे वहाँ से, किसी मदरसे में जाके मौलवी बन जाएंगे, ठीक है, किसी मस्जिद में मौलवी बन जाएंगे, और फिर वहाँ से वही गंदा ज्ञान देना स्टार्ट कर देंगे। फिर इस हिसाब से अखिलेश यादव ये कहेंगे कि आप तो भड़का रहे हैं, हिंदू मुसलमान को मोहब्बत से नहीं रहने दे रहे हैं। उन्होंने आज भी कहा कि बांटो और राज करो वाली राजनीति कर रही है बीजेपी। ठीक है, जो अखिलेश अमान के बारे में आप बात कर रहे हैं, अखिलेश अमान कहते हैं कि नहीं अखिलेश अमान है उनका नाम, आपको नहीं पता है शायद, अखिलेश अमान नाम है। जैसे उन्होंने कहा कि जहाँ पे इनकी संख्या ज्यादा हो जाती है वहाँ पे जुलूस लेके क्यों जाना, वहाँ पे शोभा यात्रा लेके क्यों जाना। तो इससे साफ साफ साबित होता है कि मुसलमानों के हितैषी हैं और ये चाहते हैं कि जहाँ पे मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है वहाँ पे हिंदू ना जाए, ठीक है। इनका तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे 4 लोग में अगर 4 यहाँ पे मुसलमान है तो यहाँ पे हिंदू का रहना बेकार है, यहाँ पे हिंदू ना रहे, ठीक है। क्योंकि उनके पिताजी भी तो बोलते थे कि भैया हम मुल्ला मुलायम हैं, तो जिनके खानदान में वही चीज़ सिखाया गया है, जिनके पिताजी उसी प्रकार का बात बोलते थे, तो वो कैसा काम करेंगे? वो भी तो वैसा ही चाहेंगे ना, भड़काने का ही तो कार्य करेंगे। राजनीतिक रोटियां जो सेकने का कार्य करते हैं अखिलेश यादव जी, कैसे करते हैं? सांप्रदायिक दंगा भड़का के। अब कोई बोलेगा कि दंगा उन्होंने कैसे भड़काया, आप कैसे बोल रहे हो? अब एक चीज बताइए, पहले यूपी में सरकार अखिलेश यादव का था तो जंगल राज था ना यूपी में, ठीक उसी प्रकार से लोकसभा चुनाव के बाद जो 35 से 37 सीट आई है, इसके वजह से फिर से वही जो जंगल राज है वही पनपना स्टार्ट हो गया है अखिलेश यादव के नेतृत्व में। तो इस दंगे का श्रेय अगर मुझे देना होगा तो मैं अखिलेश अमान यादव को दूंगा। कैसे नेतृत्व में? भाई सरकार तो योगी जी की है, यूपी में केंद्र में हमारे मोदी जी बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि ये 37 सीटें जो आ गई ना, ये डरा दिया है योगी आदित्यनाथ को राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने, इस वजह से माहौल खराब कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अभी पत्रकार महोदय एक प्रश्न है आपसे, सरकार में आज मानते हैं कि पूरे देश को चला रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आज आपके परिवार में कोई फैसला लेना होता है तो आप किससे पूछते हैं? अपने पिताजी से पूछते हैं ना। ठीक उसी प्रकार से ये दंगाई जो अखिलेश यादव के परिवार वाले हैं, परिवार वाले ही हो गए, क्योंकि सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, तो परिवार वाले ही हो गए। ये किससे पूछते हैं? अखिलेश यादव से पूछते हैं। इस साहब क्या करें, हम दंगा कर दें? ये बोलते हैं हाँ जी भैया कर दो। बिल्कुल पूछते होंगे ना, ऐसे लोगों से पूछते होंगे। इन्हीं के पार्टी के नेता बोलते हैं कि वो झंडा, राम गोपाल मिश्रा झंडा हटाया ना, इसके वजह से मारा गया। अरे भाई साहब, इस देश में कानून है। आप जो संविधान का रोना रो रहे थे, जो कानून का रोना रो रहे थे, आप उस समय जब लड़का अगर गलत किया तो वहां से जाके आप FIR करवा देते लड़के पे, यूपी पुलिस फैसला लेती जो लेना होता फैसला, ठीक है। आप उसको बर्बरता से मारते हो, 35 छड़े पाए जाते हैं उसके शरीर में, नाखून उसका उखाड़ा जाता है, ठीक है, उसके बाद से इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है लड़के को, इतने दरिंदगी से मारा जाता है। उस चीज को आप नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ एक झंडा उखाड़ने का वीडियो देख रहे हो, ठीक है। आप जैसे झंडा उखाड़ने का वीडियो देख रहे हो और जिस प्रकार से शेयर कर रहे हो उस प्रकार से पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी शेयर कर देते आप, लेकिन ये चीज नहीं करोगे क्योंकि आपको तो आप तो मुसलमान ही तैसी हैं। आप तो मुसलमानों के बारे में सोचने का प्रयास करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, उनके लिए करेंगे। वही कार्य कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, खास करके समाजवादी पार्टी के लोग। देखिए जैसे ये कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों के बारे में सोचते हैं, मुसलमानों के लिए करते हैं, समाजवादी पार्टी है, समाजवाद के लिए काम करती है। मुलायम सिंह यादव पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं यूपी के, सहमति रखते हैं इस बात से? हाँ, इनसे सहमति रखता हूँ, मगर आप जो सवाल बोल रहे थे ना कि समाजवाद करते हैं, उससे मैं सहमत नहीं हूँ, समझे। अगर वो एक काम बताइए जो जनता के भले के लिए इन्होंने किया हो, अखिलेश यादव, एक भी काम। मुलायम सिंह यादव वो तो खुद ही कहते थे कि मुझे मुलायम सिंह यादव नहीं, मुझे मुल्ला मुलायम सिंह यादव कहो, जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलवाई थी उत्तर प्रदेश में। अगर वो इतने ही थे, अगर क्या बोलते हैं अपने आप को, यदुवंशी कहते हैं या जो भी बोलते हैं, तो भाई मथुरा में कैसे, वहाँ पे मथुरा में आप तो शाहिद का जो है वो हटवा क्यों नहीं दिया? नहीं कर सकते कुछ। ये सब फालतू की बातें हैं। और ये जो प्रोपेगेंडा वाला जो वीडियो इन्होंने अपलोड किया, क्या साबित हो गया उससे?
आपको पता ही है बहरीच में क्या हुआ। आज जो बाबा ने किया वो बहुत गलत किया। एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था ऐसे। एनकाउंटर सीधा सबका होना चाहिए था, चाहे वो सरफराज का हुआ या फिर उसके अब्दुल हामिद जो है उसके पिता का भी होना चाहिए, और एक जो मोहम्मद आसिफ है उसका बेटा जो है, दूसरा बेटा। एनकाउंटर हुआ है, फुल एनकाउंटर नहीं, हाफ एनकाउंटर, पैर में गोली लगी। मैं वही बोल रहा हूँ कि हाफ एनकाउंटर है ना, पैर में गोली लगी है, वो यहाँ पे लगनी चाहिए थी, गोली यहाँ पे लगनी। जब आपको दिख रहा है कि वो हथियार लिए हुए है, वीडियो में दिख रहा है, हमें फोटो में दिख रहा है कि वो हथियार लिए हुए है, तो फिर उन लोग के साथ में कैसा आपने पैर पे क्यों मारा? आप तो सीधा यहाँ मारना चाहिए था। और सीधा देखिए जितने लोग भी थे सबको ये क्या बोलते हैं, सबका इनकाउंटर होना चाहिए और सबका घर बुलडोजर होना चाहिए, तभी उनको इंसाफ मिलेगा और खून का बदला खून होना चाहिए। देखिए जैसे ये कह रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, बुलडोजर एक्शन पे तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, और अखिलेश यादव साहब कह रहे हैं कि बांट रहे हैं, डिवाइड एंड रूल, क्योंकि चुनाव का बार बार हवाला देते हैं कि चुनाव है इसलिए बांट रहे हैं। अच्छा, बांटने की जो व्यवस्था है उसका पूर्ण रूप से तैयारी किसने किया था? विपक्ष ने किया था ना। आपको पता होगा जातीय जनगणना की बात किसने करी थी और जातीय जनगणना का समर्थन किसने किया था? सारे विपक्षी जो इंडी गठबंधन के जितने भी दल थे सबने किया था जातीय जनगणना का सपोर्ट कि हाँ जातीय जनगणना होनी चाहिए। ठीक है, तो बांटने का प्रयास तो ये लोग किए हैं। और बात अभी क्या करते हैं कि जैसे ये आरोप लगाते हैं कि चुनाव के समय में बांटने का प्रयोग किया जा रहा है। चलिए एक चीज पूछना चाहता हूँ, गणेश चतुर्थी के वक्त तो चुनाव नहीं था ना? नहीं था गणेश चतुर्थी के वक्त चुनाव, लेकिन उस समय क्या किया गया? उस समय भी पथराव किया जाता है, एक नॉर्मल रामनवमी का शोभा यात्रा निकलता है, फिर पथराव किया जाता है। ठीक है, जब भी हिंदुओं से रिलेटेड कोई तीज त्योहार पर्व हो, जब भी निकलता है झांकी, जब भी निकलता है रथ यात्रा, जब भी निकलता है शोभा यात्रा, ये लोग पथराव कर देते हैं। इनके जुलूस पे इनका जो मुहर्रम तजिया वजिया जाता है उस पे हमने कभी पथराव किया है क्या? नहीं किया है। ठीक है, तो इससे साफ साबित होता है कि जो ये अच्छा मुसलमान और बुरा मुसलमान का जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट फेल होता है। और देखिए फेल होने का एक और उदाहरण दे देते हैं। रामगोपाल मिश्रा को मारा गया, ठीक है, वहां पे उस घर में बड़े बुजुर्ग भी होंगे, वो चाहते तो जैसे भाई ने कल बोला था, चाहते तो दो चार थप्पड़ मार के बोले थे चलो निकलो, अच्छा बात नहीं है, अच्छा काम नहीं कर रहे हो, लेकिन वो लोग भी सहयोग किए उन जिहादियों का जिन्होंने उस लड़के को तरपा के मारा। तो इससे साफ साबित होता है जो भी यहाँ पे सेकुलर बंदा आएगा यहाँ पे मेरे सामने तो बोलेगा कि भैया हिंदू मुस्लिम भाई मैं थप्पड़ जरूंगा भाई साहब, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जाति की जनगणना की बात कर रहे हैं, तो जब मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया था तो राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने, यादवों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन जब राम गोपाल मिश्रा को मारा गया तो वही अखिलेश यादव सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है। किसका? विषय धर्म के लोग का। कहते हैं धार्मिक झंडा हटाया गया, इस वजह से उसको मार दिया गया। तो क्या मिश्रा जाति नहीं दिखी उनको, या फिर जातियों में भी सिलेक्टेड जाति देख रहे हैं अखिलेश यादव? एक्चुअल में सर बात ये है ना कि जाति ये किसका करवाएंगे? जाति जनगणना बिहार में हुआ तो क्या बोला गया कि 13% ये हैं, 18% मुस्लिम है, ब्राह्मण इतना परसेंट है, कोयरी इतने परसेंट है, कोयरी इतनी परसेंट। अरे उसमें भी बताना चाहिए था ना कि जाति जनगणना मुस्लिम में शिया इतने हैं, सुन्नी इतने हैं, और सब जो कास्ट हैं वो इतने हैं, इनमें भी तो भाई जाति है, वो बताना चाहिए था। मगर आप मुस्लिम को इंटैक्ट रख रहे हैं। एक्चुअल में क्या है कि राहुल अभी देख रहे हैं, अभी अखिलेश यादव रोने लग रहे हैं कि भाई एनकाउंटर हुआ। एक्चुअल में क्या है ना कि इस देश में एक आदमी मर जाता है उसका कोई वैल्यू नहीं है, उस पर ट्वीट नहीं आएगा, मगर एक आदमी के पैर पे सिर्फ गोली लगी है उसका ज्यादा महत्व है इस देश में। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जातियों में भी जाति बांट रहे हैं क्या? क्योंकि जब मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था तो जाति यादव, और जब गोपाल मिश्रा मारा गया तो गोपाल मिश्रा की जाति नहीं देखी गई, विपक्ष में जो मारने वाला था वो विशेष धर्म का था। क्या सिर्फ वही देखा जा रहा है? जातियों में भी यादव को देखा जा रहा है, जो उनके आसपास की जाति उनको देखा जा रहा है? थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा सा। जो मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ तो आपको एक चीज बता दूं, मंगेश यादव का इनकाउंटर तो हुआ, लेकिन उसके बाद एक अंकुर प्रताप सिंह करके कोई लड़का था, उसका भी इनकाउंटर हुआ था, उस केस में आरोपी पाया गया था। तो ठीक है, उस पे अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन भड़काने का काम कैसे कर रहे हैं देखिए। जैसे मंगेश यादव का इनकाउंटर होता है तुरंत उस पर सवाल पैदा करने लग जाते हैं कि यादव को टारगेट करके मारा जाता है। यहाँ पे रामगोपाल मिश्रा को मारा जा रहा है, यहाँ पे कुछ टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे अंकुर प्रताप सिंह का देखो इनकाउंटर होना चाहिए अपराधियों का, ठीक है, उस पर आप बोलो टिप्पणी करो, लेकिन एक रामगोपाल मिश्रा जिसका क्या अपराध था, थोड़ा सा अपराध होगा, मान लेता हूं 2 मिनट के लिए तो झंडा हटाना गलत है, लेकिन उसके पहले जो कार्य किया गया अपराधियों के द्वारा, जिहादियों के द्वारा, उस चीज को भी तो देखा जाए। जो पथराव किया गया दुर्गा पूजा के पंडाल पे वो गलत था, इसी के आक्रोश में रामगोपाल मिश्रा जाते हैं और झंडा हटाते हैं। ये तो बहुत अच्छा कार्य है। अगर मैं भी रामगोपाल मिश्रा की जगह पे रहता तो मैं भी उनका झंडा हटाने जाता, क्योंकि अगर सामने से कोई एक्शन लेता है तो हमें भी रिएक्शन देने का कार्य करना चाहिए, रिएक्शन देना चाहिए हमें। वही कार्य किया रामगोपाल मिश्रा ने, ठीक है। तो इसलिए मैं तो बोलूंगा आजकल के युवा जो सनातन धर्म की बात करते
करते हैं और राम गोपाल मिश्रा जैसे सोच के होने चाहिए, जो अपने सनातन धर्म के लिए प्राण न्यौछावर कर दे। जातियों में भी जाति बांट रहे हैं अखिलेश यादव। हाँ, अखिलेश यादव बांट रहे हैं। ऐसे मैं वही बोल रहा हूँ ना, इनका तो वही कार्य है, जैसे फुट डालो राज करो वाला। अंग्रेजों की नीति तो इन्हीं के पास है, ठीक है। ये तो चाहते हैं पहले से, देखो मंगेश यादव का इनकाउंटर होता है तो उसमें सवाल पैदा कर देते हैं, लेकिन एक निर्दोष राम गोपाल मिश्रा मरता है तो उस पर एक टिप्पणी नहीं करते हैं, और एक गोली लग जाती है पैर में, उसी के अपराधी को, जो अपराधी दरिंदगी से मारा है राम गोपाल मिश्रा को, उसके लिए विधवा विलाप करने लगते हैं अखिलेश यादव। कह रहे हैं कि डिवाइड एंड रूल की राजनीति कर रही है बीजेपी, बांटो और राज करो। और हाँ, अखिलेश यादव का आरोप आज उन्होंने बोला, पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, कह रहे हैं कि डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की राजनीति कर रही है बीजेपी। आप कह रहे हो कि जातियों में बांट रहे हैं अखिलेश यादव, तो अभी क्या लग रहा है दोनों अखिलेश यादव और बीजेपी में किसमें सच्चाई ज्यादा नजर आ रही है? सर देखिए, बात क्या है, जब राहुल गांधी कहते हैं ना कि जाति जनगणना होनी चाहिए, और योगी जी ने भी कहा भाई कि बटोगे तो कटोगे, और इधर मोदी जी ने भी कह दिया कि बटोगे तो कटोगे। आज मोदी जी बोले कि भाई मुस्लिम में भी जाति होती है, उसमें भी बोलिए ना कि हम जाति जनगणना उसमें भी करवाएंगे, मगर उसमें नहीं करवाएंगे। आज ये बताइए, अखिलेश यादव ही बांटने वाली राजनीति क्यों कर रहे हैं? आज बोल रहे हैं कि इलेक्शन है तो यहाँ पे इनकाउंटर हो रहा है, ये हो रहा है, बने दंगा हो रहा है। अरे भाई, इलेक्शन में ऐसा नहीं है कि भाई तख्ता पलट हो जाएगा। इलेक्शन क्या है, 9 सीटों पर 10 सीटों पर है वहाँ पे। आज योगी जी के पास में प्रचंड बहुमत है। अगर उनको एक भी मैं देखिए, ऐसा तो होगा नहीं, अगर मान के चलिए खाता भी ना खुले बीजेपी का वहां पे, ठीक है, फिर भी उनका सरकार गिर जाएगा क्या? तख्ता पलट हो जाएगा? नहीं होगा। क्या फालतू की बात है इलेक्शन? अरे इलेक्शन जहां पे है उसको छोड़ दीजिए ना, उसको साइड में रखिए। जहां इलेक्शन है जिस स्टेट में, वो उस स्टेट का रहने दीजिए। यूपी में क्या है? कुछ भी नहीं है। ये सब फालतू में अखिलेश यादव को बस अपना राजनीति करना है। देखिए 37 सीटें आई ना इनकी, उसके बाद देखिए यूपी में रेप बढ़ गया, आज यहाँ पे दंगा होने लगा। इसके पहले दंगा हुआ था, 6.5 करोड़ मुस्लिम थे, एक बार भी कर्फ्यू लगा, कुछ ऐसा कुछ हुआ? एसटीएफ के चीफ को भाई रोड पे आना पड़ा। क्यों आना पड़ा बताइए? अगर वहां पे सब लॉ एंड एक अगर झंडा को हटाने का कीमत अगर मौत है, तो भाई वो बंदा क्या कर रहा था? खाली एक झंडा ही तो हटाया। कौन सा आपका मस्जिद तोड़ दिया? कौन सा आपका ये क्या बोलते हैं, उनका जो किताब है उसको जला दिया? कौन सा वो मदरसा को तोड़ दिया? ऐसा तो कुछ नहीं किया हो। अरे भाई, कोई बड़े बुजुर्ग आके उसको मार देते या कंप्लेन कर देते पुलिस में, जैसे अमरोहा में हुआ। अमरोहा में क्या हुआ था कि देवी माँ का मंदिर तोड़ दिया, माँ का मूर्ति खंडन कर दिया। तो क्या हुआ, वहां के लोग एसडीएम के पास गए कि भाई ऐसा ऐसा बात है, आप हमें संरक्षण कीजिए, आप ही न्याय करिए। तो वो होता संविधान से चलना। मगर इन लोग शरिया मानने वाले क्या संविधान से चलेंगे? चलिए ठीक है, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि हाफ एनकाउंटर तो हो गया, अब एनएसए के तहत कार्रवाई करने की बात की गई है योगी सरकार की तरफ से। क्या एनएसए लगाकर उनके ऊपर कार्रवाई करके जो उस परिवार का वो 24 साल का बच्चा मर गया, उसको मार दिया गया, सेटिस्फाई हो पाएंगे वो? मैं तो देखिए, मैं एक कोई कार्रवाई की जो बात कर रहे हैं योगी बाबा, इतना क्यों खींचना भाई साहब, क्यों खींचना? ऐसे अपराधियों का सीधा एकदम फुल इनकाउंटर कीजिए, कहानी खत्म कीजिए। हाँ जी, गाड़ी पलटवा दीजिए, चाहे तालाब में डुबवा दीजिए, चाहे सांप से कटवा दीजिए, लेकिन इनको मरवा दीजिए। हम तो यही चाहेंगे जी कि इनको मरवा दीजिए, क्योंकि ऐसे लोग समाज में रहेंगे तो फिर से वही कार्य करेंगे। जेल से निकलने के बाद से इनके हौसले और बुलंद हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को बढ़िया से बांस डालना चाहिए जी। फिर अखिलेश यादव बोलेंगे प्यार मोहब्बत से आप रहने नहीं देंगे। अरे वो तो अखिलेश यादव नहीं, अखिलेश यादव है मुल्ला मुलायम सिंह यादव के लड़के, उनका वही सोच है कि सांप्रदायिक दंगों के अग्नि पे रोटी सेकने का, वही कार्य है उनका, वही करना चाहते हैं फिर से वो।